हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। अगर यह क्वेश्चन सेव नहीं आए तो क्या हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके पेपर में जरूर आ जाएगा। हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट कोई दूसरा सवाल दे दे, बस मान वैल्यू बदल जाए, यह भी हो सकता है। हो सकता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे कुछ इसमें मात्रक पूछ ले पेपर में, या डिफिनीशन भी पूछ सकता है। तो आज एक ऐसा क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है आपके किताब में, ठीक है, कि ग्लूकोज का एक विलयन है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है जिसमें 10% W/W, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है जिसमें 10% W/W है। ठीक है, अब पूछ रहा है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोल अंश ज्ञात कीजिए और विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो तीन चीज पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मोल अंश, मोललता, मोलरता, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में एक और मान दिया गया है विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व कितना दिया गया है? 1.2 ग्राम प्रति ml। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो पूछा गया है उसे एक बार हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आपको तो भी मालूम चले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हैं। देखो पहला क्या पूछा गया है? मोललता पूछा गया है, मोललता। ठीक है, क्या पूछा गया है? मोललता। दूसरा मान क्या पूछा गया है? मोल अंश। क्या पूछा गया है? मोल अंश। प्रत्येक अवयव का मोल अंश या प्रत्येक घटक का मोल अंश। तीसरा क्या पूछा गया है? मोलरता, मोलरता। अब तीनों का मान पूछा गया है। अब ध्यान दो, क्या क्वेश्चन इतने ही डाटा से सॉल्व हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्वेश्चन इतने डाटा से सॉल्व नहीं होगा। तो पहले जो पूछा गया है उसके बारे में प्रयास करते हैं लगाने का। आप सब भी करिए। तो ध्यान दीजिए, मोललता का फार्मूला क्या होता है? हम यहाँ लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे डायरेक्ट मैथमेटिकल नहीं, हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे, आपको भी याद रहेगा। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है बाबू? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या लिखा जाए? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है बाबू? किग्रा में लेना है। किस में लेना है? किग्रा में। यही फॉर्मूला लगेगा। क्या क्वेश्चन में विलायक का द्रव्यमान मालूम है? नहीं मालूम है। क्या क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या मालूम है? नहीं मालूम है भाई। तो ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चलो ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले यह जो कथन दिया गया है, पहले इसका निष्कर्ष निकालते हैं हम। इसका निष्कर्ष होगा क्या? तो हम लोग जो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे, जब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे तो हम वहाँ क्या मानते थे? मतलब कि जब भी द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा दिया जाता था, या आयतन प्रतिशत का जब भी परिभाषा दिया जाता था, तो द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम मान के करते थे और आयतन प्रतिशत में 100 ml मान के किया जाता था। किया जाता था कि नहीं? हाँ, किया जाता था। तो अब ध्यान दो, अगर हमारे पास एक डाटा दिया गया है कि 100%, तो 100% बराबर अगर हम लोग कितना मान ले बाबू? 100 ग्राम। कितना मान ले? 100 ग्राम। तो बताओ 1% बराबर कितना मान सकते हैं? 1 ग्राम मान सकते हैं कि नहीं? 1% बराबर 1 ग्राम माना जा सकता है। अब आगे चलो, अगर 1% बराबर 1 ग्राम मान लिए, अब ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास कोई एक जलीय विलयन है, एक जलीय विलयन है, उस विलयन में 10%, कितना? 10% ग्लूकोज घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला हुआ है। तो अब बताओ, अगर विलयन में 10% ग्लूकोज घुला हुआ है तो 1% बराबर 1 ग्राम, तो 10% बराबर कितना ग्राम हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा। और जो 10 ग्राम है किसका मान दिया गया है? जो घुला हुआ सब्सटेंस है, अर्थात ग्लूकोज का। तो जब किसी विलयन में जिसका मात्रा कम होता है उसे क्या माना जाता है? विलेय, और जिसका मात्रा अधिक होता है उसे क्या माना जाता है? विलायक। और टोटल दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है? पूरे मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात यहाँ 10% अर्थात 10 ग्राम किसका मात्रक है? किसका मान है? तो यह जो मान है किसका? विलेय। तो लिखो विलेय का द्रव्यमान। किसका? विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है क्वेश्चन में? 10 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं 10% बराबर 10 ग्राम। ठीक, अब आगे चलो, 10% दिया है
कि 10% ग्राम मैंने मान लिया 10 ग्राम। अच्छा अब हमें बताओ तुम कि अगर, अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, पूरा विलियन कितना है, टोटल 100। पूरा विलियन कितना है, तो विलियन कितना है, विलियन कितना दिया है 100 ग्राम। विलियन कितना दिया है 100 ग्राम। अब हमें ये फार्मूला मालूम नहीं बाबू, विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। अब समझो कैसे, मान लो कि एक हमारे पास जार है, इसमें हमारे पास बोल रहे हैं कि 90 ml क्या है, जल है, और इसमें हम 10 ग्राम क्या मिला दिए, ग्लूकोज। क्या मिला दिए, ग्लूकोज। तो अब बताओ पूरा विलेयन कितना बना, तो पूरा विलेयन 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया कि नहीं। तो विलेयन का फार्मूला कहाँ से आया, विलायक प्लस विलेय को जोड़ने पर ही विलेयन बनता है, तो वही तो लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आगे यहाँ तक हो गया ना। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया। अब हम निकालते हैं किसका मात्रा, विलायक का मात्रा। विलेयन कितना दिया है 100 ग्राम, विलेय कितना दिया है 10 ग्राम, प्लस क्या लिखो, विलायक लिखो, और इधर लगाओ बराबर। तो विलायक का मात्रा कितना आ गया बाबू, विलायक का मात्रा कितना आ गया 90 ग्राम। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे स्किप ना करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा इसको। पेपर में आएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा बन जाएगा, लॉन्ग में आएगा। ये तो क्या होगा, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी अगर आपके पेपर में आएगा तो इससे संबंधित जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा ही गया है ऐसा चीज़, ऐसा मान ही, ठीक है। तो विलायक आ गया। अब चर्चा करते हैं हम लोग, किस पे चलते हैं, विलायक का मान मालूम हो गया और विलेय का मान मालूम हो गया। अब फार्मूला पाते हैं। फार्मूला क्या करता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में। तो क्या यहाँ पे विलेय की मोलों संख्या मालूम हुआ, नहीं, लेकिन विलेय का मान मालूम हो गया। विलायक का द्रव्यमान मालूम हुआ, हाँ, विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया 90 ग्राम, और विलेय के मोलों की संख्या निकालते हैं। तो अब ध्यान दो, हम यहीं पे निकालते हैं, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, फार्मूला भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। क्वेश्चन में हम किसका निकाल रहे हैं, तो विलेय का। तो विलेय, जो विलेय के मोलों की संख्या है, किसका, विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। तो अब ध्यान दो, विलेय का भार कितना दिया है क्वेश्चन में 10 ग्राम। क्या विलेय का अणुभार दिया है, नहीं, तो विलेय का अणुभार निकालना पड़ेगा, और विलेय है क्या, ग्लूकोज है, तो लिखते हैं ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकलेगा आप सभी को मालूम होगा या याद होगा, अच्छी बात है, 180 आता है, लेकिन निकालना भी सिखा देंगे आपको इसी वीडियो में, ठीक है। लिखते हैं पहले फार्मूला C6H12O6। अब क्या करते हैं, इसका अणुभार निकालते हैं। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बाबू, 12। कितना कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1। कितने हाइड्रोजन के अणु हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। कितने हैं ऑक्सीजन के अणु, कितने 6, ठीक। अब गुणा करो, अब ध्यान दो, ठीक है। अब इसे ऐड करो, ठीक है। अब इसे हम लोग जोड़ते हैं, देखो मल्टीप्लाई अब करना। जब इसे करेंगे देखो 6 2 8 2 10 0 हासिल लगा कितना 1, फिर 9 1 10 10 7 17 1 18, कितना आ गया 180। 180 इसका जो मान है ग्राम प्रति मोल में आएगा, ग्राम प्रति मोल में आएगा। किस में आएगा बाबू, ग्राम प्रति मोल। अब चलते हैं हम लोग, ध्यान दो, यहाँ पे हो गया ना। अब आगे चलते हैं, कहाँ तक आ गए, अब यहाँ पे देखो विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, हाँ आसान है। विलेय का भार कितना दिया है 10, विलेय का अणुभार कितना है 180। अब इससे ऐसे भी रहने दीजिए या काट भी सकते हैं, चलो 0 0 काट देते हैं, 1/18 लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। मोललता, मोललता पर विलेय के मोलों की संख्या 1/18 कितना है 1/18 बटे विलायक का द्रव्यमान कितना निकालना है भाई, किग्रा में। तो विलायक का द्रव्यमान दिया कितना है 90 ग्राम, लिख दो 90। जब किग्रा में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, फिर 1/18 तो लिखते हैं हम। जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 1000 क्या होगा, पलटेंगे तो 1000 ऊपर हो जाएगा और 90 क्या होगा नीचे। कुछ कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है, काटो देखो, काटो, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 0 से 0 काट दो। अब इसे काटो कितने से, 2 से काटो, 9 और कितना हो गया 50। तो यहाँ पे क्या आएगा 50/81, 50/81। तो मोललता को जो मान आएगा बाबू 0.6
0.618 सॉल्व करेंगे, यही आएगा 0.618। ठीक है, अब ध्यान समझो, इसका मात्रक भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो विलय के मोलों की संख्या अर्थात यह मात्रक क्या होगा, मोल, और प्रति विलय का द्रव्यमान किसमें, किग्रा में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मान क्या आएगा, मोल प्रति किग्रा, या इसी को और किस भाषा में लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो यह था पहला क्वेश्चन, कौन सा, मोललता। अभी क्या बाकी है, मोलंस, और फिर क्या निकालना है, मोलरता। चलो इसे नोट करो, इसके चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, हम लोग चलते हैं क्या, मोलरता, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत सारा डाटा यहाँ पे जो इधर है, इधर से मिटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, मोलरता निकालना है, हो गया, सॉरी अब मोल अंश पहले निकालते हैं तब मोलरता। तो मोल अंश देखो, मोल अंश को यक्स से प्रदर्शित करते हैं, यक्स से प्रदर्शित करते हैं। जिस अवयव का मोल अंश निकालना होता है उस अवयव के मोलों की संख्या को ऊपर रखा जाता है और बटे नीचे पूरे विलयन के मोलों की संख्या रखा जाता है। बाबू ध्यान रखिएगा, तो मोल अंश किसका निकालते हैं, पहले ग्लूकोज का, तो C6H12O6 बराबर मोलों की संख्या किस, C6H12O6। ठीक, अब नीचे क्या रखेंगे, पूरे विलयन, तो पूरे विलयन में ग्लूकोज और जल जब दोनों को मिला देंगे तो पूरा विलयन बन जाएगा। तो लिखो यहाँ पे NC6H12O6 प्लस NH2O। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ग्लूकोज के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हाँ आसानी से, अभी मैंने पीछे किया था, कितना आया था बताओ बताओ, 1/18। ठीक है, लेकिन जल का मोलों संख्या मालूम है, नहीं, कोई बात नहीं, तो हम निकालते हैं NH2O बराबर, लिखते हैं भार बटे अणुभार। अच्छा यहाँ फार्मूला लिखा तो गया है, ओहो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, भार यहाँ पे हम किसके लिए निकालना है, जल के लिए, तो यहाँ लिखे NH2O। ठीक, तो जल के लिए कितना आएगा, देखो जल का भार कितना दिया है, क्वेश्चन हमें कितना दिया, विलायक तो ही जल है ना, क्वेश्चन में विलायक तो ही जल है, तो कितना दिया है 90 और बटे अणुभार कितना होता है जल का, निकालो, तो H2O, एक हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन का अणुभार एक कितना, एक, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ से 18, तो इसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, अर्थात जल के मोलों की संख्या कितना आ गया 5। अब तो बहुत आसानी से निकल जाएगा बाबू, देखो इसका मान कितना निकाले थे, 1/18 किसका, ग्लूकोज का, फिर यहाँ पे ग्लूकोज के मोलों की संख्या 1/18 प्लस यहाँ पे क्या रखा जाएगा, जल का मोलों की संख्या कितना है 5, कितना आ गया 5। अब इसे सॉल्व करो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 1/18 ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा 90 प्लस 1 91 बटे क्या लिखते हैं 18। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत अच्छा सवाल हो गया, 1/18 जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा और 91 नीचे आएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/91। यहाँ पर भी अगर छोड़ सकते हो, पेपर में समय बचा तो करना, अगर नहीं बचा तो यहाँ पर भी इतना ही करके छोड़ सकते। जब इसे हम और आगे डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.011 किसका, ग्लूकोज के मोल अंशों की संख्या, ग्लूकोज का मोल अंश कितना आया 0.11। अब दूसरा तरीका, अगर ग्लूकोज का आ गया तो क्या जल का मालूम नहीं हो सकता है, हो सकता है। हमने बताया था कि किसी भी अवयव का जो मोल अंश होता है उसका योग 1 से अधिक नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा ग्लूकोज का 0.011। तो हमें मालूम है कि मोल अंश का मान प्लस कितना होता है, तो मोल अंश के लिए हम यहाँ लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं यक्स H2O प्लस यक्स C6 प्लस H12O6, ठीक है, इसका योग टोटल कितना होगा, मोल अंश का योग हमेशा कितना होता है 1, और हमें किसका मालूम है ग्लूकोज का, तो यक्स H2O प्लस इसका मान कितना है 0.11 बराबर क्या 1, तो इसे उधर ले जाएंगे, तो इसे इधर ले जाएंगे बाबू, ध्यान दो, तो क्या लिखा जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 माइनस 0.11। अब इसे घटाना है तो देखो कैसे घटाया जाता है, दशमलव, 1 लिखो फिर डबल 0 लगाओ, फिर दशमलव का आगे लगा दो, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, किसका मोल अंश निकाले हैं, H2O का मोल अंश आएगा 0.89,
ठीक है। और जल के मोलों की संख्या 0.89 और ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.011 आ गया, ठीक है, 011 आ गया उत्तर ना। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? हाँ गलती कर दिया, देखो यहाँ पे जीरो था ना, जीरो भूल गए मैं, जीरो जब भूल गया बाबू तो जीरो, अब देखो यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, कुछ मत करो। यहाँ पे देखो मैंने मान ही गलत रखा, 0.011, तो अब ध्यान दो 0.11, 0.011, अब घटाना है कितने में? एक में से, तो 1.00 इस प्रकार से होगा ना, एक जीरो और होगा, है 3 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, इधर 8, बस कुछ नहीं था, एक जीरो कम कर दिए थे, ठीक है 9। फिर यहाँ पे कितना बचा, इधर कितना बचा, मतलब 9 बचा ना, तो इसका मान आएगा 0.989, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लें, जल के मोलों की संख्या तथा ग्लूकोज के मोलों की संख्या मान आ गया। अब तीसरा चलते हैं, मोलरता। बाबू मोलरता बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करो इसे, चलो आगे, ठीक है चलते हैं ना, सभी से मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है भाई, बताओ। मोलरता का फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किस में लिया जाता है? लीटर में लिया जाता है। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे, यहाँ पे पूरा विलयन लिया जाएगा, विलयन का क्या लिया जाएगा? आयतन। वहाँ विलय का द्रव्यमान लिया जाता था मोलरता में, लेकिन मोलरता में विलयन का आयतन किस में लेना है? आयतन किस में लेना है? लीटर में। किस में लेना है? लीटर में। अब गौर करो, विलय के मोलों की संख्या हमने पहले ही ज्ञात किया था, कितना आया था ग्लूकोज के लिए? ग्लूकोज ही विलय था, 1/18 आया था विलय के मोलों की संख्या। अब विलयन का आयतन लेना है, तो टोटल विलयन है कितना बाबू? बहुत सरल क्वेश्चन है, टोटल विलयन हमारे पास कितना है बाबू? 100 ग्राम है। 100 ग्राम बहुत है, तो सरल हो गया सवाल। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इसमें घनत्व तो भी दिया है। घनत्व तो कितना दिया है? 1.2 ग्राम प्रति ml, इसको भी याद रखना है। तो अब देखो घनत्व तो यहाँ इसका भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दिया है तो कुछ ना कुछ इसका यूज होगा। घनत्व तो बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम पूरे विलयन का आयतन निकालते हैं, तो विलयन का अगर आयतन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो अब ध्यान दो, द्रव्यमान टोटल कितना दिया गया है हम लोगों को? तो द्रव्यमान टोटल दिया गया है, कितना दिया गया है? टोटल द्रव्यमान दिया गया है 100। और घनत्व कितना दिया है बाबू क्वेश्चन में? 1.2 ग्राम प्रति ml, ठीक है। इसे लिख देते हैं, 1 ग्राम ही होगा, ठीक है, और इसका मात्रा ग्राम प्रति ml दिया है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। तो आयतन कितना आ जाएगा? 1000/12 ml, ठीक है। तो आयतन ml में भी आया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आयतन। जब आयतन इतना आ गया, अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। जब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो अब इसे भाग दे, अभी मत दो, जाने दो, यही मान रखना डायरेक्ट। विलय की मोलों संख्या कितना मालूम था हम लोग को? 1/18 और विलयन का आयतन टोटल कितना मालूम है? 1000/12। अब इसे ऊपर ले जाते हैं, चेंज करते हैं, मोलरता बराबर, तो मोलरता बराबर 1/18 गुणे 12/1000। बाबू समझ आ रहा है? 6 से देखो, इसीलिए नहीं भाग देते कि आगे यहाँ कटेगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, हो गया कि नहीं? फिर 2 से काटो, 500, कितना हो गया? 500, तो 5 है 1500, तो मोलरता बराबर कितना है? 1/1500, 1/1500। अब इसका मान कितना दिया है? इसका मान देखो कितना दिया है। अब इसे भाग दे देना, उत्तर आप ही आ जाएगा। हमारे हिसाब से इसका मान 0.667 ऐसे आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यह क्वेश्चन था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे करना ही पड़ेगा आपको। इसमें 3 कॉन्सेप्ट था, तीनों बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, आपके पेपर में आएगा बाबू, तो याद रखिएगा। मोलरता, मोलन्स, यह क्वेश्चन नहीं, बवाल है, बवाल। जब आ जाएगा तो क्या, कुछ नहीं, सरल ही सरल होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत ज़्यादा संभावना भी है आपके पेपर में आएगा बाबू, हल्के में ना लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखो यहाँ पे नोट हो जाए, क्वेश्चन है इसमें कि द्रव्यमान की दृष्टि से, कितना द्रव्यमान की दृष्टि से किसी विलयन है 300 ग्राम विलयन में, ठीक है, 300 ग्राम विलयन में
25% विलेय उपस्थित है। कितना? 300 ग्राम विलेयन में 25% विलेय उपस्थित है, तथा 400 ग्राम विलेयन में 40% विलेय उपस्थित है। मतलब दो दो केस दिया गया है, दो दो कंडीशन दिया गया है। पहला क्या दिया है? 25% विलेयन में 300 ग्राम, कितना? 300 ग्राम। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है बाबू? 40% विलेयन में 40, देखो राइटिंग थोड़ा सा कम सही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लें। 40% विलेयन में 400 ग्राम दिया गया है। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दो। अब ध्यान दो, अगर हम कह रहे हैं हमारे पास कोई विलेयन 300 ग्राम है, उसमें मैंने अलग से कुछ ऐसा चीज़ मिलाया जिसका द्रव्यमान प्रतिशत 25 ग्राम हो, सॉरी जिसका द्रव्यमान प्रतिशत 25% हो, और मैंने कहा हमारे पास कोई विलेयन दूसरा है बी, जिसका मात्रा कितना दिया है? 400 ग्राम। कितना दिया है? 400 ग्राम। अब 400 ग्राम में मैंने कुछ ऐसा चीज़ मिलाया जिसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। तो हम कह रहे हैं ये दोनों को आपस में जब मिला देते हैं, जब दोनों को मिला देते हैं 300 ग्राम तथा 400 ग्राम को दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो प्राप्त विलेयन का प्रतिहीम मिश्रण जो होगा, मतलब प्राप्त विलेयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? प्राप्त विलेयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? तो यही तो पूछा है। तो सबसे पहले 300 ग्राम दिया था, तो 300 ग्राम में कितना विलेय घोला गया है उसका तो मान मालूम हो जाएगा। हाँ मालूम हो जाएगा। कैसे? तो लिखो 25% दिया है, तो 25% किसका निकालना है? 300 ग्राम। देखो हमारे पास टोटल 300 ग्राम दिया है, अगर 300 ग्राम का 25% निकालेंगे तो वह जो मान आएगा बाबू, ये विलेय हमारा हो जाएगा। विलेय कितना आ जाएगा इसमें बताओ? 75 ग्राम। कितना हो जाएगा? 75 ग्राम। अर्थात अगर हम कोई विलेयन 300 ग्राम लिए हैं तो उसमें 75 ग्राम क्या कोई विलेय को मिलाए हुए हैं, जो 75 ग्राम ना लिख के यहाँ क्वेश्चन में 25% लिखा गया था बाबू। अब अगला चलते हैं। अब अगला दिया है हमारे पास 400 ग्राम का कितना? 40%। जब इसे काउंट करेंगे, गणना करेंगे, कितना आएगा? 160 ग्राम आ जाएगा। 160 ग्राम। अर्थात जब कोई विलेयन बी, जब इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, जब किसी विलेयन बी में जब किसी विलेयन बी में 400 ग्राम है, ठीक है, अब क्या करते हैं उसमें 40% कोई विलेय मिलाते हैं, तो उसका द्रव्यमान 40% किसके बराबर हो गया? 160 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? दोनों का आपस में मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत बताना है मिश्रण का। कोई बात नहीं। अब देखते हैं हमारे पास यह भी विलेय है, यह भी विलेय है, तो टोटल विलेय कितना होगा? तो टोटल कुल विलेय संख्या, कुल विलेय की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना ए प्लस बी को मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है इसका ज्ञात करना है, तो भाई वो टोटल विलेय संख्या लिखेंगे तो कितना होगा बताओ? 75 प्लस 165 कितना आ जाएगा? 235। कितना आएगा बाबू? 235 ग्राम आ जाएगा। 235 ग्राम। अब ध्यान दो, अगर विलेय हो गया तो क्या बाबू विलेयन नहीं लिख सकते हैं? विलेयन, तो विलेयन कितना है हमारे पास? 300 प्लस 400 टोटल कितना हो गया? 700 ग्राम। विलेयन कितना हो गया टोटल? 700 ग्राम। अब क्वेश्चन पूछा गया है, अब ध्यान दो, हम निकालते हैं विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत फार्मूला क्या होता है? ऊपर क्या लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान बटे क्या लिखेंगे? विलेयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 100 से। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे 100 है ना, ध्यान देना। ठीक, अब कुछ मत करना। विलेय का द्रव्यमान कितना निकाले हम लोग? कितना निकाले बाबू? 235। और पूरे विलेयन का द्रव्यमान कितना है? 700 मल्टीप्लाई 00, 00 से 00 कैंसिल, फिर इसे भाग देते हैं 7 त्रिक 21, फिर बचा कितना? 2, फिर 7 त्रिक 21 बचा कितना? 4, दशमलव लगाए 0, तो फिर 7 बचे 35। ठीक है, 7 बचे 35, तो कितना प्रतिशत आए? लगभग 33.5%। कितना? 33.5%। उत्तर नहीं है अभी, मत समझ लेना उत्तर है। अभी मैं विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है, वो पूछ रहा है मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत। मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत बाबू, तो ध्यान से गौर करो, हमारे पास टोटल कितना है? 700 ग्राम है, और 700 ग्राम में 335 ग्राम क्या है? कोई विलेय मिलाया है। तो अब क्वेश्चन एक बार देखो, हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है ना, तो प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए।
तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे सांद्रण अर्थात विलायक का मात्रा ज्ञात करना है, तो अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 700 में से 235 घटा देते हैं। कितना? 235 जब घटा देते हैं तो 700 में से 235 घटाते हैं तो इधर कितना आएगा? 5। ठीक है, और फिर 9 में से कितना गया? 3 गया तो कितना बचा? 6। और फिर यहाँ पे 6 में से 2 गया, कितना बचा बाबू? 4, मतलब 465 ग्राम। अब करो क्वेश्चन, ऊपर क्या लिखना है? 465 मल्टीप्लाई कितना, पूरा विलेन कितना दिया? 700 गुणे कितना? 100। इसे करो 7, अब 7 से भाग दो, डिवाइड करो। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, बचा कितना? 42, मतलब बचा 4। फिर 7 × 6 = 42, मतलब बचा कितना? 3। 10 मिनट लगाएंगे क्या होगा? 0, तो 0 हो गया, मतलब 7 × 4 = 28। तो अब आपका असली उत्तर यही है, 66.4%। या तो इसे लिखना, या तो इसे नहीं करना है तो क्या करना? 100, पूरा विलेन कितना मान लेना? 100 में से 33.5 घटा के आपका उत्तर यही आएगा लगभग समथिंग। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाबू, पेपर में आ जाएगा। आप लोग यहीं तक करके छोड़ के चले आ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको अगर 1 नंबर करेगा तो आधा नंबर भी नहीं देगा, क्योंकि आपको यह ज्ञात करना है मेन चीज़। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना है, टाटा, जय हिंद, बाय बाय।